एक बार फिर सोच लो, मैं साथ चलूं? अर्जुन, मैं चली जाऊंगी, और जब तक मैं अकेली नहीं जाऊंगी तो रास्ते कभी समझ ही नहीं पाऊंगी। इंदु, स्टेशन कौन से नंबर की बस जाएगी, तुम्हें ध्यान है ना? हाँ याद है, 220। इंदु 220 नहीं, 224। हाँ हाँ 224। स्टेशन पर उतर के वहां से चर्च गेट के लिए ट्रेन पकड़। ओके? अर्जुन, ट्रेन पर तो लिखा होगा ना चर्च गेट। इंदु, मंगलसूत्र उतारना मत भूलना। नहीं भूलूंगी, ऑफिस पहुंचने से पहले ही उतार दूंगी। बाय। सिंगापुर तो तुम अभी भी जा सकती हो, बस देवर जी के पीछे लगना, पहला फुसलाकर उन्हें राजी करना, फिर देखो तुम जहां कहोगी तुम्हें वहीं लेके जाएंगे देवर जी। विशाखा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं करती। पहले मुझे ये बताओ, हम सिंगापुर कब जा रहे हैं? हम सिंगापुर नहीं जा रहे हैं और तुम दोबारा मुझसे नहीं पूछो, ठीक है? क्यों? बाबूजी से डर लगता है? बाबूजी से डर नहीं लगता, काम में नुकसान होगा अगर इस समय छुट्टी ली तो। प्लीज देखो, तुम प्लीज बातें मत बनाओ। अगर हम सिंगापुर नहीं जा रहे हैं तो ट्रिप के सारे पैसे मुझे दो। क्या? हाँ। सिंगापुर ट्रिप के पैसे तुम्हें दे दूं? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे ज्वेलरी खरीदनी है। सुबह सुबह क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो विशाखा? देखो, मुझे डांस क्लास भी ज्वाइन करना है और ज्वेलरी भी बनवानी है। मुझे नहीं पता, तुम सारे पैसे मुझे अभी दे दो ना प्लीज। विशाखा, दिस इज नॉट फेयर, ओके? प्लीज। अच्छा ठीक है, देता हूँ, रुको। पूरे 4 लाख रुपए। और हाँ, बड़े भैया भाभी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना ना, हमारी प्रॉब्लम वो लोग नहीं है। हमें तो खतरा है अर्जुन और इंदु से। अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारे पास इतने सारे पैसे हैं तो आ जाएंगे भिखारियों की तरह हाथ फैलाते हुए। आइए मैडम, यहाँ बैठिए, बैठिए। ओ भाई जरा इधर आना। ओ भाई उठो, ये जगह इनके लिए, उठो। अरे आप उठिए यहाँ से, चलिए, उठो उठो, उठिए, मैं कह रहा हूँ। थैंक्स। जब स्टेशन आएगा तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। 5 मिनट में आ जाएगा। थैंक यू सो मच दीदी, आपने तो बस कमाल ही कर दिया। क्या कर दिया विशाखा मैंने?
आपने मुझे आइडिया दिया था ना प्रवीण को रिझाने का। हाँ तो बस मैंने बिल्कुल वही किया। अच्छा, हाँ, सिंगापुर ट्रिप के बदले में उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। पैसे? हाँ, पैसे दिए? और वो मुझे डांस स्कूल भी ज्वाइन करना था ना, तो मैंने उसके लिए भी उन्हें मना दिया। आप चलेंगे ना मेरे साथ जेवर खरीदने? खूब सारी शॉपिंग करेंगे। पूरे 4 लाख रुपए मिले हैं। 4 लाख? हाँ, आप चलेंगी ना? हाँ, चलूंगी। एक्सक्यूज मी, अब लेडीज कंपार्टमेंट कहाँ आएगा? फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास? जी फर्स्ट क्लास। आइए, मैं भी वहीं जा रही हूँ, जल्दी आओ। प्रवीण भैया आपको बिजनेस में धोखा दे रहे हैं, और तो और आपके पैसे भी हड़प रहे हैं। इम्पॉसिबल, प्रवीण ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? हाँ? आपको पता है ना, आज के जमाने में रुपयों के लिए एक भाई दूसरे भाई की गर्दन काट रहा है। देखो, इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। प्रवीण भैया रोज शाम को आपको अंग्रेजी शराब लाकर पिलाते, और आप शराब के नशे में मदहोश होकर मेरा भाई करते रहते। और दूसरे दिन प्रवीण भैया ऑफिस में जाकर सारे हिसाब किताब में गड़बड़ी कर देते। आकाश भैया, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ प्रवीण आ जाओ। भैया बड़ी अच्छी न्यूज है। इतने दिनों से जो हमारी सूरजमल कंपनी के साथ डील अटकी हुई थी वो क्लियर हो गई। उन्होंने कहा है कि आके कैश और चेक ले जाओ। मैं ये सोच रहा था कि आप क्यों नहीं चले जाते इस बार? नहीं प्रवीण, कलेक्शन का काम तुम्हारा है, तुम ही ले आओ। भैया बहुत जिम्मेदारी का काम है ये, लेकिन मैं क्या करूं? मैं आपका हुक्म टाल भी तो नहीं सकता ना। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अच्छा सुनो प्रवीण, तुमने विशाखा को 4 लाख रुपए दिए जेवर खरीदने के लिए। वो भैया, मैं क्या करता? वो मिनिस्टर को नाराज भी तो नहीं कर सकते ना। और मैंने नहीं दिए हैं, उसने मेरी जेब से निकाल लिए। उसका नीचे जानते हैं ना आप। मैं चलता हूँ। तो ना, उसने जबरदस्ती ले लिए। विशाखा, क्या हुआ? तुम्हें मैंने 10 बार समझाया था जेवरात के बारे में किसी को कुछ मत बताना। अरे जाके सब कुछ बता दिया भाभी को। देखो, रुक्मिणी दीदी मेरी बहन समान, मैं उनसे कुछ नहीं छिपाती। पर आप आकाश भैया से इतना डरते क्यों? क्या कोई खास वजह है? आप क्या खास वजह हो सकती? तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे? मेरी माँ मुझसे गलती हो। तुम एक काम करो, पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दो कि मैं तुम्हें 4 लाख के जेवरात दिलवा रहा हूँ, ठीक है? इतनी भी पागल नहीं हूँ। अच्छा, मेरी एक बात मानोगे प्लीज? क्या? और पैसे चाहिए तो मुझसे बात मत करना। आप प्लीज आकाश भैया को मनाइए ना, वो भी रुक्मिणी दीदी को पैसे दिया करें, फिर हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे। नहीं,
मेरी माँ, पैसे खींचने का काम तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इंदु को फोन किया? माँ अभी तो ऑफिस गई है, खुद ही पहुंच के करी। बेटा तूने उसे अकेले क्यों जाने दिया? आज तक वो इस तरह अकेली गई है क्या? मामा जी मैंने तो उससे कहा कि मैं साथ चलता हूँ, लेकिन उसने खुद ही मना कर दिया। उसने कहा तूने मान लिया? अरे बेटा शुरू के 2-4 दिन तो उसका साथ देता। कोई बात नहीं, अभी फोन कर उसे और पता कर ले वो कहाँ है। फोन नहीं लग रहा है? नहीं माँ, इंदु फोन नहीं उठा रही। अब फिक्र करने से क्या फायदा? ये तो तुम्हें पत्नी को नौकरी कराने से पहले सोचना चाहिए था। सब लोग अपने अपनी मनमानी कर रहे हैं इस घर में, और मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं। बाबूजी, आप क्यों एक ही बात को बार बार दोहराते हैं? ताकि तुम्हें कभी थोड़ी सी अकल तो आए। जीजा जी, आप क्यों दुखी होते हैं? तुम बीच में टांग मत अड़ाओ प्रकाश। ये हमारा घरेलू मामला है, समझे? मैं नहीं समझ पाऊंगा जीजा जी, लेकिन क्योंकि आपका और गुस्से का चोली दामन का साथ है, इसलिए समझ गया। हमारे घर में पलटकर जवाब देने में एक से एक माहिर। आखिरी स्टेशन है। भाई साहब, चर्च की कौन सी ट्रेन जाएगी? ये वाली? औरत की जगह घर की दहलीज के भीतर ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। छोटू चाय लेने गए।
फोन क्यों नहीं लग रहा? घर पे ट्राई करती हूँ। अच्छा राधिका, 1 मिनट होल्ड करना, दूसरा फोन आ रहा है। हेलो हेलो, विशाखा दीदी, इंदु बोल रही हूँ। बोलो इंदु। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन तो शायद कहीं बाहर गए। अच्छा तुम जरा बाद में फोन करना प्लीज, मैं मोबाइल पे अपने फ्रेंड से बात करूँ। क्या राधिका? दीदी पर मेरी बात। जाना है मैडम? कहो तो टैक्सी अरेंज करा दूं? मैडम, कुछ मदद कर दूं?